नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लालपुर थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल संग किया गिरफ्तार। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत रानी भवानी गली में अचानक गिरा मकान, 5 लोग हुए जख्मी। गुदौलिया क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का नगर आयुक्त गौरांग राठी ने किया निरीक्षण। और धर्मनगरी काशी में दशाश्वमेध घाट पर खुदाई के दौरान मिली शिवलिंग। और अब खबरें विस्तार से। लालपुर थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। लालपुर थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए कैंट सीओ अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जनपद में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के क्रम में लालपुर थाने की टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 पहिया वाहनों की चोरी करते हैं। इन अभियुक्तों के पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 12-12:15 बजे के बीच एड़े रिंग रोड के पास, रिंग रोड पे ही एक इन्होंने 6 लोगों, जिसमें 3 लोग थे, राहुल, रंजन और प्रभांशु। इन्होंने रैकी करी, एक मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया और उस मोटरसाइकिल में बैठे हुए व्यक्ति से जो बाकी 3 लोग हैं, वैभव, चंचल और कुश, इन्होंने एक लूट को अंजाम दिया, जिसमें उसका मोटरसाइकिल ले ली गई थी उससे चाबी लेके, और 3 उसके पास मोबाइल थे और 800-900 रुपये कुछ उससे छीन लिए गए थे। उसी को उन्हीं उस अपराध में जो संलिप्त व्यक्ति थे, उनको ही आज पुलिस पकड़कर जेल भेज गई। इनका और भी कोई आपराधिक इतिहास रहा क्या? उसकी अभी हम देख रहे हैं इनका आपराधिक इतिहास, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास सामने निकल के नहीं आया। कितने बाइक बरामद हुए? एक ही बाइक गई थी, बरामद हो चुकी है, सुपर स्प्लेंडर। और कुछ सब बरामद हुई? अभी मोबाइल की बरामद की नहीं हो पाई है। पता चल रहा है कि जो बाकी जो 2 साथी में जो वांछित हैं, उनके पास मोबाइल है। इनके साथ और लोग, और भी टीम है कि ये इतने लोग हैं? ये 4 तो यहाँ पे हैं, 2 लोग और जो वांछित हैं वो उनके साथ हैं। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत रानी भवानी गली में अचानक मकान गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत रानी भवानी गली में गुरुवार की रात लगभग 9 बजे 3 मंजिला मकान अचानक गिर गया। इससे पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मकान में रह रहे गोपाल शर्मा के स्वजनों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी 70 वर्षीय बुजुर्ग मां भारती देवी मलबे में दब गईं। बुजुर्ग मां को निकालने का प्रयास शुरू हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार बुजुर्ग भारती देवी आधे घंटे तक मलबे में दबी रहीं। आपको बता दें कि यह राम भवन ट्रस्ट का भवन है। गंगा किनारे मीर घाट के पास रानी भवानी गली में स्थित यह करीब 100 साल से अधिक पुराना 3 मंजिला मकान है। इसमें मद्रासी गोपाल शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। मकान लाखौरी ईंटों का बना हुआ है। जब हादसा हुआ तो परिवार के लोग खाना खा रहे थे। इसी बीच मकान का कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगा। यह देखकर गोपाल समेत उनकी पत्नी व 2 बच्चे बाहर की ओर भागे। उनके बाहर आते ही कुछ ही क्षणों में मकान भरभरा कर गिर गया, लेकिन गोपाल की बूढ़ी माँ अंदर ही मलबे में फंस गईं। गोपाल ने आसपास के लोगों की मदद से मां को बचाने का प्रयास शुरू किया। घटना में 5 लोग जख्मी हुए हैं। वह स्थानीय लोगों का कहना था कि दशाश्वमेध वार्ड में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य चल रहा है। नए सिरे से पेयजल, सीवर, पाइपलाइन का कार्य होने के साथ ही आईपीडीएस योजना के तहत भी बिजली के तार भूमिगत किए जा रहे हैं। रानी भवानी गली में काफी गहरी खुदाई हुई है, जिसकी वजह से मकान की नींव हिल गई है और इसके चलते ठीक ठाक मकान अचानक गिर गया है। ये मकान जो गिरी है कहाँ पर गिरी है, किस जगह पर? त्रिपुरा भैरवी से जो अंदर रास्ता गया है, वहाँ पे एक जर्जर मकान था, जिसमें कि मतलब कि आपको 6/23 मकान नंबर है। वो पुराना जर्जर मकान था, उसमें कुछ किराएदार वगैरह रहते थे, जिसमें कि आज वो अचानक इस कारण से गिर गया, जिसमें एक लेडीज बहुत बुरी तरह से किचन में फंस गई थी, जिसको सिविल डिफेंस के वॉलंटियर और प्रशासन के सहयोग से आराम से उसे निकाला गया। और ये आपको ना
यहाँ पे ट्रामा सेंटर भेजा गया। जान माल की क्षति कोई हुई है? जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन लेडीज बहुत तेज घायल हुई हैं। बाकी 2 लोग और भी घायल हैं, जिनको भी भेजा गया है। अंदर कोई और दबा है? अभी 3 लोग दबे थे, इसकी सूचना थी। बाकी और लोग दबने कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है। ये अपना रानी भवानी गली है, त्रिपुरा भैरवी से सटा हुआ ये मोहल्ला D6/23। ये मकान गिरा है जो काफी पुराना और जर्जर था, जिसमें परिवार मकान में रहने वाले किराएदार जो संभवतः मद्रास साइड के हैं, साउथ के लोग यहीं के रहने वाले हैं। 4 लोग घायल हैं, 5 पूरे परिवार से। हल्का फुल्के में 3 लोग हैं। उनका बेटा सर और फटा है। उनकी बूढ़ी माँ थी जो काफ़ी दबी थी। इस मोहल्ले के नौजवान लड़कों ने अथक परिश्रम करके जान हथेली पर रख के बचा लिया है। उन्हें मलबे से बाहर निकाल के पुलिस स्थानीय प्रशासन ने उन्हें ट्रामा सेंटर भेजा है। गुदौलिया क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। शुक्रवार को गुदौलिया चौराहे पर चल रहे विकास कार्य का नगर आयुक्त गौरांग राठी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस शहर का व्यस्ततम क्षेत्र होने से यहाँ जल्द से जल्द कार्य पूरा कराया जा रहा है। ठंड अधिक होने के चलते रात में काम नहीं हो पा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान जलकल व विद्युत विभाग की टीम मौजूद रही। ये हम लोग रात में भी इसमें काम लगाया है। जब विंटर्स, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तब थोड़ी डिफिकल्टी होती है वर्क के लिए, बट फरवरी में एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर बढ़ेंगे तो ये जो वर्क फेस है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, सुबह कम पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पे आवागमन लगातार रहता है। तो उसी हिसाब से कि टोटली बंद ना करना पड़े, क्योंकि टोटली हम लोग नहीं बंद कर सकते, पॉसिबल है। तो मैक्सिमम जितना हो सकता है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि अपना व्यापार भी बाधित ना हो, दुकान भी खुली रहे, लोग भी आते जाते रहें काफी में, तो उसी के हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, क्योंकि ये काफी बिजी इलाका है और काफी व्यापारी हैं, व्यापारियों से क्या अनुरोध करेंगे? व्यापारियों से हम लोग ने जब ये कार्य शुरू किया तो सभी से बात करने के बाद ही ये कार्य स्टार्ट किया है। तो सभी लोग का सपोर्ट है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट है सभी व्यापारीगणों का, और वो लोग भी हमारे साथ कटिबद्ध है कि एक बार का जो हम लोग पेन लेंगे 2 से 3 महीने का, वो उनको कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 30-40 साल उसका छूट मिलेगा। धर्मनगरी काशी में दशाश्वमेध घाट पर खुदाई के दौरान शिवलिंग मिली। कहते हैं काशी के कण कण में शंकर है। घाटों और मंदिरों का शहर काशी इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे विश्व में विख्यात है। धर्मनगरी वाराणसी में आज एक शिवलिंग कौतूहल का विषय बना हुआ है। दशाश्वमेध घाट पर खुदाई के दौरान लगभग 7 फीट नीचे यह शिवलिंग मिला है। विग्रह उल्टी दिशा में है और विग्रह का ऊपरी हिस्सा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। फिलहाल शिवलिंग मिलने के बाद खुदाई का काम रोक दिया गया है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यह शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना है। वाराणसी में घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग घाटों पर विकास कार्य हेतु खुदाई की जा रही है। यह खुदाई वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर भी चल रही है। रोज की तरह आज भी मजदूर खुदाई कर रहे थे, तभी दशाश्वमेध घाट के जल पुलिस चौकी के नीचे लगभग 7 फीट खुदाई के बाद एक शिवलिंग सामने आया, जिसके बाद इसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन शिवलिंग नहीं निकला। अंत में मजदूरों ने खुदाई रोक दी और आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि यह शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दशाश्वमेध घाट सबसे पुराना घाट है। यह पुराने समय से ही पक्का घाट बन गया था। ऐसे में घाट की सीढ़ियों पर 7 फीट नीचे शिवलिंग का मिलना इसके प्राचीन होने का पुख्ता सबूत है। हालांकि पुरातत्व विभाग से जांच कराने के बाद ही इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कहाँ पे शिवलिंग मिली है, क्या मिली है यहाँ? ये बाबा का शिवलिंग मिला हुआ है दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस के नीचे। जो यहाँ के जो कुछ दिनों पहले यहाँ काम चल रहा था, तो यहाँ पे जो लेबर और मजदूर काम करते हैं खनाई का, वो खनाई कर रहे थे। इसमें 10 फुट नीचे बाबा का शिवलिंग मिला हुआ है। ये शंभू जी कितनी पुरानी शिवलिंग होगी? ये तो पुरजों से काशी, हमारा जो काशी की कंकड़ है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक रग में यहाँ पर कंकड़ बसा हुआ है। तो यहाँ बाबा के हमारे काशी में यहाँ पे हर एक रग में कंकड़ बसा हुआ है। तो अभी 4 दिनों पहले एक बाबा का शिवलिंग यहाँ पे निकला हुआ है जल पुलिस के नीचे। ये लगभग कितनी साल पुरानी होगी? ये मान लीजिए पुरजों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने से उससे पहले भी, जब काशी में जब हमारे यात्रा करने के लिए आए थे शंकर भगवान और पार्वती जी, तो यहाँ पे हर एक घाट का भ्रमण किए थे। तो यहाँ पे हर एक घाट पे बाबा का शिवलिंग है, हर एक घाट पर मंदिर है। ये हमारे काशी जो है ये मुख्य रूप से यहाँ हमारा काशी जो मंदिर से फेमस है। मैं दिल्ली से हूँ। हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहाँ पर LED बोर्ड लगाने का काम करते हैं जी, LED वीडियो वॉल। तो यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पर पुलिस चौकी के नीचे
खुदाई करते समय एक शिवलिंग मिला है, लगभग 3 फुट नीचे एक शिवलिंग मिला है जो 100 से ज़्यादा साल पुराना हो सकता है। और उसके कारण अभी थोड़ा LED बोर्ड लगाने के काम रोक दिया गया है। तो अधिकारीगण को सूचना दे दी गई है। तो अब जैसे भी ये देखिए इसको निकाल के दोबारा कार्य शुरू किया जाए। अभी तक कोई अधिकारी आया कि नहीं मौके तो? अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। तो हो सकता है हमारे उपस्थित ना रहने पर वो आके सर्वे करके गए हों। तो क्या लगता है बहुत ये पुराना मूर्ति है क्या? लगभग 100 साल का तो 100 साल से पुराना लग रहा है। वो देखने से स्थिति से लग रहा है 100 साल का पुराना है। तो अभी काम रोक दिया गया है? हाँ, अभी काम रोक दिया गया है। श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बैठक कर पत्रकारों से रूबरू हुए। श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुनील बराला आज सर्किट हाउस में बैठक करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को संज्ञान में लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान श्रम कल्याण के 3 योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि चेतन चौहान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना तथा महादेवी वर्मा पुस्तक के आर्थिक योजना और स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आजादी के बाद यह पहली वाराणसी में बैठक आयोजित की गई है। इसके पहले बैठक तो आयोजित होती थी लेकिन मुख्यालय में की जाती थी। उत्तर प्रदेश की श्रम कल्याण परिषद की प्रथम बैठक वाराणसी में संपन्न हो रही है 1950 के बाद आज, और उत्तर प्रदेश की पहली बारी मुख्यालय छोड़ करके लखनऊ और कानपुर को छोड़ करके हमने जिलों में बैठकों का दौर शुरू किया है। ये पहला अवसर हमें वाराणसी को प्राप्त हुआ है और आज हमारी 76वीं बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। इस बोर्ड की बैठक में हमने विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए हैं। यूनिफाई नंबर श्रमिकों को दिया जाएगा, ये भी निर्णय हुआ है। 1 फरवरी से हमारी योजनाएं लागू होंगी, ये भी निर्णय हमने ये बताया है। और उसमें कुछ चीजें ऐसी आई थी कि जहां पहले 20 श्रमिक काम करते थे, उन श्रमिकों को 20 श्रमिक काम करने वाले श्रमिकों को ही वहां उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब ये भी निर्णय करने के लिए आदेश जारी हुआ है कि जहां 5 श्रमिक कारखाने में काम करेंगे उनको भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। क्या कुछ नई योजनाएं अभी आप बता रहे थे, किस तरह की महादेवी वर्मा और इससे जुड़ी हुई 3 योजनाओं की बात हो रही थी, क्या कुछ है श्रमिकों के हित में? श्रमिकों के हित में 3 योजनाएं 1 फरवरी से क्रियान्वयन हो जाएंगी और उनके फार्म, उनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। उनका पहली योजना का नाम है चेतन चौहान खेल प्रोत्साहन कल्याण योजना, दूसरी योजना का नाम है महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय वितरण योजना और तीसरी योजना का विवेकानंद धार्मिक और पर्यटन यात्रा कल्याण योजना। इन 3 योजनाओं का क्रियान्वयन 1 फरवरी से लागू होगा। श्रमिकों की जो सैलरी है सर, बात की जाए वो व्यवस्थित नहीं हो पाती, मनमाना रवैया चलता है, मालिक और शोषण होता है। उस पर हम ये शिकायतें उत्तर प्रदेश में जगह जगह से आ रही हैं कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मानदेय है, वो निर्धारित मानदेय जो है और सरकार ने तय किया है न्यूनतम, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जहां से शिकायत प्राप्त हो रही है, हमारे अधिकारी त्वरित उसका निस्तारण कर रहे हैं। और ऐसी कोई शिकायत आपके साथ भी आती है, किसी को मिलती है, वो ऑनलाइन उसको हमें बता सकते हैं, दूरभाष से बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। ये हमें इस बात को चर्चा कर सकते हैं। ये इस पर त्वरित कार्रवाई के आदेश निश्चित रूप से दिए गए हैं और हमारी सरकार इस पर सजग है और इस पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी है। एक मानक क्या है कि कितनी मजदूरी दी जाए कि उसका भरपेट वो परिवार भी चला ले? एक मानक तो सरकार का है, क्या मानक है? 8,000 रुपये न्यूनतम वेतन है। अगर कहीं श्रमिक काम करता है, किसी कारखाने में काम करता है, किसी जगह काम करता है, तो 8,011 रुपये उसका न्यूनतम मासिक वेतन है। तो वो मासिक अगर वो उस प्रकार से हो तो वो पूरा उसका सब ES, EFI सब चीज कटेंगे उसकी। प्रवासी लौट के आए थे, प्रवासियों जो कर्मचारी जो जिसको मजदूर बोलते हैं, उनके लिए क्या कुछ सरकार सोच रही है? सोचा भी था तो कहां तक पहुंची सरकार? असंगठित क्षेत्र की योजनाएं हैं, वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है और उसमें सरकार ने एक बड़ा काम किया। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा इस बात की कि उन्होंने अभी
प्रत्येक श्रमिक परिवार के जो उस श्रेणी में आते हैं, मानक में आते हैं, उनको हमने बच्चों के पढ़ने के लिए 10वीं और 10th क्लास के किसी भी धर्म और समाज से है, उसको हम एक साइकिल देंगे, उसको स्कूल आने जाने में परेशानी ना हो। सर 25 फरवरी को किस तरह का आयोजन होने की बात हो रही है बनारस में? 25 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से श्रम कल्याण परिषद और श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका जन जागरण और प्रसारण करने के लिए और उनको प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होगा। अधिशासी अभियंता कार्यालय पहाड़िया पर बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता कार्यालय पहाड़िया पर बिजली कर्मियों ने साथ ही बिजली कर्मी से अधिकारी द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ कार्य बहिष्कार करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्युत कर्मियों ने बताया कि जिस तरह से अधिकारियों द्वारा हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अपमानित किया जाता है, वह बेहद ही निंदनीय है। हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारियों को शासन और प्रशासन यहां से तत्काल हटा दे। कर्मचारियों का कहना था कि ऐसे अधिकारियों के सानिध्य में रहकर कार्य कर पाना मुश्किल है, जिसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ऐसा था, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो सर ने मुझको बुलाया कि यहाँ आइए, ये लेटर आपने उनको दिया था। हमने कहा हाँ दिया था। और ऐसे सीधे मेरे कमरे में आए, मुझे कार पर मुझे दो झपड़ा मारे और थक्का मार, साले चमार तुम्हें किसी बाबू बना दिया। उल्टी सीधी गाड़ी देने लगे और कमरे से या तो अपना ट्रांसफर करा लो या तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। ये कह के चले गए। देखिए, हमारे खंड में हमारे नए अधिशासी अभियंता आए हुए हैं श्री AK सिंह जी, जिनका व्यवहार पुराना, इनका रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब रहा है। और इन्होंने कल की घटना है हमारे साथी कर्मचारी के साथ, इन्होंने बहुत बदतमीजी की है, जाति सूचक शब्द भी बोले हैं और हाथापाई भी की है। इस कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इसमें FIR भी तो हो चुकी है? बिल्कुल FIR हो चुकी है। हम लोग की मांग है कि इनको यहाँ से हटाएं, इनके अंडर में कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे अधिशासी अभियंता के अंडर में कोई काम नहीं कर सकता। नहीं, आज कार्य बहिष्कार है। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई की मांग हम लोग ये कर रहे हैं कि इनको जो इन्होंने गलती की है, इनको इसे विभागीय जो भी हो उससे सजा मिले और इनको यहाँ से हटाया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए EVM का नया VVPAT, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं EVM को भारत की मिसाल। EVM मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा। तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं।
मनोरंजन ही मनोरंजन। सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रजिस्टर्ड जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति न मिलने के संदर्भ में लोहता थाना अंतर्गत निवासी व्यक्ति ने SSP से न्याय की गुहार लगाई। लोहता थाना अंतर्गत रहीमपुर निवासी प्रतीक कुमार SSP कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी रजिस्टर्ड जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। उनका आरोप था कि लोहता थाना अध्यक्ष व नायब तहसीलदार द्वारा जबरदस्ती उन्हें रोका जा रहा है और इस बाबत वो कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, हम जिला अधिकारी कार्यालय इसलिए आए हैं कि हमारा जो रजिस्टर्ड ज़मीन है उस पर हमें कार्य करने का अनुमति नहीं दिया जा रहा है और हमें ज़बरदस्ती रोका जा रहा है SO साहब द्वारा और नायब तहसील साहब द्वारा। आज किससे मिलने आए हैं आप? हम लोग SSP से मिलने आए हैं दूसरी बार, लगभग तीसरी बार। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सर कहा है कि हम कार्रवाई कराएंगे, बस लिख दिए, कुछ हुआ नहीं अभी तक। कौन है वो जो आपके ज़मीन पे मकान बनने नहीं दे रहा है? SO साहब द्वारा नहीं बनने दिया जा रहा है और नायब तहसीलदार साहब द्वारा जो है भरत पासवान नाम है उनका, उनके द्वारा इसमें जो है बहुत सारी बातें हैं, उसमें लिख कार्रवाई नहीं करने दिए, बनने नहीं दिया जा रहा है उनको। जो भी जांच प्रकरण है उनका नहीं किया जा रहा है उसमें। हाईकोर्ट के अधिवक्ता लाजपत लाल श्रीवास्तव SSP कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। स्टैंडिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईकोर्ट के अधिवक्ता लाजपत लाल श्रीवास्तव SSP कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो सुभाष नगर सिगरा थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि मेरे मकान से सटे मकान में संजय श्रीवास्तव रहते हैं। वे अपने मकान के भूतल में स्थित गैराज को सुरेश कुमार नामक व्यक्ति को किराए पर दे दिया है, जिसमें वह कोरियर का ऑफिस व गोदाम बना चुका है। गोदाम में रात दिन मालवाहक वाहनों का आना जाना लगातार लगा रहता है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होती है। यही नहीं, हमारा मकान से निकलना दूभर हो जाता है और सड़क पर भीषण जाम भी लग जाता है। इस बात को लेकर कई बार मैंने रोडवेज चौकी इंचार्ज तथा सिगरा थाने पर इसकी शिकायत की, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उनका कहना था कि विगत 27 जनवरी की रात में करीब 10:30 बजे सुरेश कुमार करीब 20 लोगों के साथ उनके घर आए और उन्हें गाली गलौज करने लगे, साथ ही उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। घटना की सूचना उन्होंने तुरंत रोडवेज चौकी इंचार्ज को दी, लेकिन जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो सुरेश कुमार के पक्ष से ही बात करने लगे। अधिवक्ता ने SSP को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। मेरा घर जो है सुभाष नगर मलैया परेड चोटी पर है। मेरे घर के बगल में एक मकान है जिसमें एक गैराज है सड़क पे। उसके मकान मालिक ने सुरेश नाम के व्यक्ति को किराए पे दे दिया है कि वो जो है अपनी कोरियर का ऑफिस और गोदाम बनाया हुआ उस गैराज में रात दिन वाहनों का उस पर आना जाना लगा रहता है। हमारे घर के सामने भी वाहन खड़े रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है निकलने में घर के बाहर, और रात को सोने में भी डिस्टर्बेंस होता है, शांति भंग होती है पूरी। तो उसको मैंने कई बार मना किया। इस बात की शिकायत मैंने पुलिस के रोडवेज चौकी इंचार्ज थाना सिगरा के रिजवान वेद को भी किया, लेकिन कोई एक्शन में उसके खिलाफ नहीं हुआ। कल रात को 10:30 बजे दिनांक 27/1/2021 को रात 10:30 बजे मेरे घर पे 20 आदमियों को लेकर सुरेश चढ़ आया और मुझे माँ बहन की बद्दी बद्दी गाली देने लगा मेरे मना करने पर, और जो है जान से मारने की धमकी दिया और मुझे लात घूसा से मारा पीटा भी। इसकी सूचना मैंने मोबाइल पर रोडवेज चौकी इंचार्ज को दिया। वो 1 घंटे बाद, घटना के 1 घंटे बाद मौके पर पहुँचे और वो भी मेरे तरफ से पक्ष नहीं ले रहे थे, ना मेरी बात सुन रहे थे, उसी के पक्ष में बात कर रहे थे सुरेश कुमार के। और जो है मुझे लगता है कि उनकी भूमिका संदिग्ध है,
इस मामले में, और मुझे कोई न्याय मिलने वाला उनसे नहीं है। इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, उनकी भूमिका की और इस प्रकरण की। और इससे मैं जो है बहुत आहत हूँ। एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं यह निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि वो मेरी मदद करे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन का काशी विश्वनाथ दल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा समर्थन किया गया। विगत 26 जनवरी से विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उनके अनशन का चौथा दिन है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान काशी विश्वनाथ दल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। उनका कहना था कि जब तक महंत जी का सारा सामान नहीं मिल जाता है तब तक वो भी अन्न और जल का त्याग करेंगे। आज मेरा चौथा दिन चल रहा है, आएगा कौन? और आने वाले तो मेरे शुभचिंतक तो बहुत आ रहे हैं, जिनको खेद है वो आमरण अनशन में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो धर्म के पे विश्वास करते हैं कि बाबा को वो देव को देव मानते हैं। परसों मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय विश्वनाथ जी के मालिक पधारे थे। रात में वो लोग हमसे लगे रहे, आशीर्वाद नहीं दिएगा, चाय नहीं पिलाएगा। कि मैं क्या आशीर्वाद दूँ, मैं तो खुद आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। खैर फिर बात करते करते जब परंपरा बंद करूँगा, बंद कर दिएगा परंपरा। इस समय आपके हाथ में सब कुछ है। बाबा का दर्शन बंद कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो होते होते चले गए। उसके बाद मेरी पत्नी बैठे, आज मेरी पत्नी की रात तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैं भी रात में उठा हूँ, पेशाब पानी करें, पेशाब तो हो रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जब तक है किडनी में एकदम थोड़ा थोड़ा पेशाब निकल रहा है। बस चक्कर आया, गिर गया, कमर में ठूस लग गई है। चलिए, आज 4 दिन से कुलपति जी हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत जी यहाँ बगैर जल के बगैर अन्न के बैठे हैं आमरण अनशन पर, अपने निजी आवास पर। हम लोग काशीवासी बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। आज हमारा काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी का सभी पदाधिकारी हम लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ पर आए हैं महाराज जी से करबद्ध निवेदन करने कि महाराज जी अपना अनशन तोड़ें और काशीवासी आपके साथ हैं और हम लोग किसी हद तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार लगाना पड़ रहा है। हम आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से ये माननीय सांसद जी से ये गुहार करते हैं कि आपके माध्यम से जो पत्र आया था शासन प्रशासन में, उसको संज्ञान में नहीं लिया गया है। उसको पुनः संज्ञान में लेने के लिए अगर हम लोग को पुनः माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलना पड़ेगा तो हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करेंगे कल ही, और करके उनको ये उनसे निवेदन करेंगे कि न्याय करें महाराज जी के साथ और काशी की गरिमा को बनाए रखें, जिससे कि अमन शांति चैन बना रहे। जय हिंद, हर हर महादेव। रामनगर स्थित गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। रामनगर गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सुबह से ही शबद कीर्तन का क्रम जारी रहा। जयंती समारोह में विशेष रूप से कोविड की सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था। समय समय पर गुरुद्वारे को सैनिटाइज किया गया, साथ ही लोगों ने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। वहीं इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार रविंद्र सिंह, मंदिर के संरक्षक सरदार अमोलक सिंह, ज्ञानी सिंह, जसविंदर सिंह इत्यादि बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। हम डुलते फिरते की कोई बात न पूछता, सतगुरु संकीर्तन जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। आज मैं खड़ा हूं रामनगर के गुरुद्वारा, जहां आज गुरु गोविंद साहब की 354वीं जयंती मनाई जा रही है। और इस 354वीं जयंती पर, गुरु गोविंद साहब की 354वीं जयंती पर आइए हम जानना चाहेंगे गुरुद्वारा कमेटी के संरक्षक सरदार अमोलक सिंह जी से। तो आइए बताएं आप।
आप बताएं जो है कि गुरु गोविंद साहब की 314वीं जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती पर क्या तैयारी है? कर ली है जी जी आगे लोग जो है पिछले मंगलवार को हम लोग ने मिलकर मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया और हम लोग ने कीर्तन भी निकाले भगवान महाराज की कृपा से सब कीर्तन संपूर्ण। मुझे महाराज जी ने जी उस समय अवतार दिया जी जब सारी सृष्टि सारे संसार में जी ऊंच भेद का जी भाव था। जी जी छोटों की कदर नहीं थी, जी बड़ों का सम्मान था, जी गरीबों की पूछताछ नहीं होती थी, जी छूआछूत भेदभाव बहुत ज्यादा था। जी गुरु महाराज जी ने इस समय जी उस समय औरंगजेब का राज था, जब सबको जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, जी धार्मिक आज़ादी नहीं थी। जी आपको सुन के ताज्जुब होगा, उस समय हिंदी बोलना भी जुर्म था। हिंदी बोलना भी जुर्म था। उसके बाद साहब जी ने जब पूरी बानी जी गुरु जी पूरी बानी उन्होंने हिंदी को उच्चारण किया, उन्होंने प्रशासन को चैलेंज किया, जी हम अपने मजे के मालिक हैं, आप अपनी जबरदस्ती अपनी भाषा पर नहीं ला सकते। जी उन्होंने अपना तख्त बनाया जी और जो पूरा उन्होंने अपना एक अलग अच्युत मध्यम बनाया, सबको एक खंडे बाटे का अमृत छका के सबको एक बनाया और उन्होंने कहा मानस की जात सब एको पहचान में, बोलते हैं एको नैन एको बैन जी एको भाग। आपने कहा कि आप जब हम ईश्वर ने हमको एक ही आँख दिया है, एक ही कान दिया है, एक ही का खून दिया है, हम कैसे अलग हो गए हैं? उन्होंने खालसा धर्म साज के सबको एक बनाया और एक किया और सबको एक साथ पंगत में बैठा के लंगर चखाया। ये गुरु महाराज की विशेषता थी। राम मंदिर निर्माण हेतु रामनगर औद्योगिक क्षेत्र द्वारा 29 लाख रुपए की समर्पण राशि दी गई। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु 29 लाख रुपए का समर्पण राशि दिया गया। इस दौरान रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने बताया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु समर्पण राशि प्रदान की गई है। उन्होंने सभी से इस कार्य में हिस्सा लेने की अपील की। एकत्रित करने की जिम्मेदारी रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन को दिया था कि औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी उद्यमी हैं उनका समर्पण एकत्रित किया जाए। आज हम लोगों ने पूरी जो भी धनराशि हम लोग की एकत्रित हुई है लगभग 29 लाख रुपए के करीब, उस धनराशि को क्षेत्र प्रचारक श्री आदरणीय अनिल कुमार जी को हम लोग सुपुर्द करने वाले हैं। बीएचयू लंका क्षेत्र में अवैध रूप से खड़े एम्बुलेंस के चलते आए दिन जाम लगता रहता है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस पर ध्यान नहीं जाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाम का झाम खत्म नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री काशी को क्योटो बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं विभाग से जुड़े अधिकारी इस पर पानी फेरते नजर आते हैं। इस तरह का कुछ नज़ारा बीएचयू गेट के पास लंका पर देखने को मिलता है। बीएचयू के 4 दीवारी के पास करीब 100 की संख्या में अवैध एम्बुलेंस खड़ा किया जाता है, जिससे हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के साथ स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां सुबह से लेकर शाम तक जाम लगा रहता है और हमेशा दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। यहां बिहार से लेकर मध्य प्रदेश के और अन्य सभी जगहों की एम्बुलेंस आकर खड़ी होती है, जिसकी कोई गिनती नहीं है और अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बीएचयू गेट के बाहर जो एम्बुलेंस 4 दीवारी के बगल में खड़ी होती है, वो अवैध एम्बुलेंस खड़ी होती है, जो कि आप गिन नहीं पाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक हजारों एम्बुलेंस यहाँ आती हैं और जो बेचारे मरीज के अटेंडेंट तमीदार हैं वो दवा लेने के लिए निकलते हैं, आए दिन चोटिल होते हैं। कोई बाइक वाला धक्का मार देता है, कोई 4 व्हीलर वाला धक्का मार देता है। बाइक एम्बुलेंस वाहन खड़े होने के हिसाब से जो होते हैं सब, उसके हिसाब से रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट छोटा मोटा होता रहता है। और नगर निगम हो चाहे प्रशासन हो, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कितने एम्बुलेंस खड़ी होती है? गिन नहीं पाएंगे आप, सुबह से लेकर शाम तक आप एम्बुलेंस गिन नहीं पाएंगे। 50-100 एम्बुलेंस आप अवैध एम्बुलेंस गिन नहीं पाएंगे। अवैध 4 व्हीलर भी आप गिन नहीं पाएंगे। इस रोड समस्या है। हम लोग प्रशासन से नम्र निवेदन करते हैं, कृपया इस जाम को हटाएं और 2 तमिलदार बेचारे चोटिल हो रहे हैं, आप उनका सहयोग करें। बाकी हम कुछ नहीं कहें। जय हिंद, जय भारत। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
लालपुर थाने की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल संग किया गिरफ्तार। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत रानी भवानी गली में अचानक गिरा मकान, 5 लोग हुए जख्मी। गुदौलिया क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का नगर आयुक्त गौरांग राठी ने किया निरीक्षण। और धर्मनगरी काशी में दशाश्वमेध घाट पर खुदाई के दौरान मिली शिवलिंग। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।